कि मुझे हो सकता है कि मैं भी मेरे पतिदेव की तरह बन जाऊं कि जैसे शांत, कोई कुछ बोलता है, सुनाता है, बस ऐसे चुप, और कभी भी जुबान ऐसे या झगड़ा करना हो तो मैं हूं ना उनके साथ लड़ने के लिए। तब उनका कर्म नहीं बनता है ना, तब ये करते हैं, तब वो अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे रहे ना फिर, है ना। और फिर मैं सोचती हूँ पता नहीं यार ऐसे मैं भगवान को पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे भी भगवान प्राप्ति करनी है, मुझे भी भगवान ये करना है ना। तो कैसे मन को कैसे शांत की अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करो। लेकिन मेरे पतिदेव को अच्छा महान आत्मा है, वो तो महान आत्मा है, उस जैसी आत्मा तो पता नहीं मैंने क्या कर्म किए कि मुझे ऐसा पति मिला है। लेकिन उनकी तरह तो मैं तो नहीं बन सकती इतनी महान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। कैसे हो आप सब ठीक ना? होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइज जब मैं मायके जाती हूँ ना, मतलब कुछ दिन खुश रहती हूँ, उसके बाद मैं सैड हो जाती हूँ, क्योंकि गाइज ऐसी बात है कि घर में बस एक दूसरे के साथ झगड़ा, मतलब ऐसे आर्गुमेंट करते रहते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं। और मुझे ना बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, मतलब शांति। अब जैसे यहाँ पे आ गई हूँ ना, बिल्कुल शांति है ना। और यहाँ पे उठ के जैसे सुबह उठे, भगवान का नाम लिया, अपना मेडिटेशन किया, योगा किया, एक्सरसाइज करा, और फिर अपना ब्रेकफास्ट किया, जो भी आपका डेली रूटीन होता है वो किया, है ना। यहाँ पे ना मेरा टाइम टेबल है। लेकिन ये है कि कुछ कभी कभी ऐसा होता है कि मैं ऐसे बोर हो जाती हूँ अकेले, तो मन करता है घर चली जाऊँ। लेकिन घर में आपको पता है मतलब सब ठीक है वैसे, लेकिन मेरे पापा भी मेरी तरह ऐसे छोटी छोटी बातों को लेके ऐसे गुस्सा करते रहना, ये वो सो, तो ऐसे मतलब क्या बोलूँ, फिर मैं मतलब दुखी हो जाती हूँ वहाँ पे। फिर मैं बोलती हूँ अब मैं चलती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट मंथ जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे भतीजे लगा कि भांजा लगा, उसका बर्थडे है तो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी बात है। और गाइज मेरे पतिदेव बोलते हैं कि मैं नजरों में, दूसरों की नजरों में अच्छी बनूं, ठीक है, अपने अच्छे कर्म करूं। मतलब सामने वाला कुछ भी करता रहे, कुछ भी ये करता रहे, है ना, तुम उसको माफ करो, आगे से स्माइल करो। मेरे पतिदेव ऐसे ही हैं गाइस, ऐसे ही हैं, ठीक है। और वो ना बहुत ही महान आत्मा है, उनको कोई बोल ही नहीं सकता है कि वो इंसान कभी गलत हो सकता है या गलत कर सकता है। कभी भी देखना, जो इंसान गुस्से वाला होता है, जो शांत होता है, जिसको कुछ भी बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे जो इंसान होते हैं ना वो भगवान के होते हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति उनको जल्दी होती होगी ना। जैसे ऐसे मैं कथा में सुनती हूँ ना, कथा के ऐसे जब वीडियो वगैरह देखती हूँ तब कि अपने मन को कंट्रोल करें, है ना, शांत रखें। गुस्सा हो तो मतलब जैसे गुस्सा आता है तो खुद को कंट्रोल करें। मेरे से नहीं होता भाई, मेरे से होता ही नहीं, मैं ये करती हूँ, फिर जो गुस्से वाली ये होती है। अब ऐसा हो गया कि जो मेरी नेगेटिविटी है ना वो मैंने खुद से दूर करना शुरू कर दी, कि चलो नेगेटिविटी है, जो मतलब घर के बाहर या कोई भी मेरे बारे में कुछ बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन गाइस जो अपना होता है ना वो फर्क पड़ ही जाता है ना। लेकिन मेरा ये है कि मुझे हो सकता है कि मैं भी मेरे पतिदेव की तरह बन जाऊं, कि जैसे शांत, कोई कुछ बोलता है, सुनाता है, बस ऐसे चुप, और कभी भी जुबान ऐसे या झगड़ा करना हो तो मैं हूं ना उनके साथ लड़ने के लिए। तब उनका कर्म नहीं बनता है ना, तब ये करते हैं, तब वो अच्छा काम कर रहे हैं। जब मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं, मुझे रुला रहे हैं, तो वो अच्छा काम कर रहे हैं। और जब दूसरों को खुश रख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो उनका अच्छा कर्म है। और मेरे साथ जो कर रहे हैं वो क्या है फिर, है ना, वो क्या है, ठीक है। मुझे नहीं बनना किसी की नजरों में अच्छा, ठीक है, मैं जैसी हूँ वैसी ठीक हूँ। वैसे गाइस आपका क्या मानना है इसमें? मेरा ये है कि किसी बंदे से नफरत हो जाती है ना, तो ऐसी हो जाती है कि मैं सच बताऊं अपना, ऐसी नफरत हो जाती है कि जैसे बंदे ने मेरा किसी का खून कर दिया है। और मेरा ऐसा होता है कि शक्ल देखने का मन नहीं करता, बात करने का, कुछ ये नहीं करूंगी, लेकिन डिस्टेंस बना लूंगी, बात नहीं करूंगी, बात करना पसंद नहीं करूंगी। मैंने मेरे घर वालों को भी, घर वाले के चाची वगैरह दादी, तो उसको भी बताया कि मेरा ये थोड़ा होता है कि, और बाद में पछताती हूँ कि भाई ये ऐसा है तो मैं क्यों ऐसा करूँ। लेकिन वो इंसान बार बार वैसी ही गलती करता है, फिर मैं हर तो गुस्सा मुझे जल्दी आ जाता है।
अब कथा में भी हम सुनते हैं कि भगवान बोलते ना, भगवान को ये करना हो, है ना, पाना हो, तो सामने वाला आपका जितना बुरा करता है, बुरा बोलता है, आप उसको ये रखो, ठीक है। जैसे मेरा पति है, ठीक है, मेरा पति अच्छे कर्म कर रहा है, ठीक है, सब अच्छा कर रहा है, उसको जैसा ये कर रहा है, लेकिन जब वो मेरे साथ करता है तो उसका कर्म क्या हुआ फिर? तब भी वो अच्छा हुआ कि मेरे साथ, तो मेरे साथ भी वैसे रहे ना फिर, है ना। और फिर मैं सोचती हूँ पता नहीं है ऐसे मैं भगवान को पाऊंगी या नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि मुझे भी भगवान प्राप्ति करनी है, मुझे भी भगवान ये करना है ना। तो कैसे मन को कैसे शांत की अपनी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको कंट्रोल करो, अपने मन को शांत करो, क्रोध आए तो शांत। ऐसे जो इंसान रहते हैं भगवान को बहुत ही प्यारे होते हैं, और मैं इनमें से हूं ही नहीं। मैं किसी को बोलती नहीं हूँ, लेकिन खुद अंदर ही अंदर जलती रहती हूँ, अंदर ही अंदर रोती रहती हूँ, अंदर ही अंदर ये करती हूँ। और फिर बेशक वो बंदा मतलब कैसा भी है, क्या कर रहा है, सामने नहीं बोलूंगी, अंदर अंदर, लेकिन वो भी अच्छा नहीं है ना फिर। लेकिन गाइज मेरा यही है कि थोड़ा हाँ मेडिटेशन कर रही हूँ कि हो जाऊं, ये हो जाऊं, कि शांत हो जाऊं, जो कर रहा है करने दे, है ना, घंटा फर्क। लेकिन इसको होने में तो टाइम लगेगा, मुझे सुधरने में तो टाइम लगेगा ना। लेकिन ये है कि मुझे अच्छा नहीं बनना, ठीक है, मुझे दुनिया की नज़रों में अच्छा नहीं बनना, किसी की नज़रों में, चाहे वो मेरे रिश्तेदार है ना, कुछ भी हैं, मुझे उनकी नज़रों में अच्छा बनना ही नहीं है। मुझे सिर्फ भगवान को ये देना, क्योंकि खाने को हम खुद ही मेहनत करते हैं, खुद ही ये करते हैं, कोई तो देता नहीं, ठीक है। दूसरा ये, कोई देता भी है, 10 बातें सुनाता है, फिर लेता है, देता है, ठीक है, फिर ठीक है। और ये है, और क्या है मैं भूल गई। और जब हमारी डेथ होती है, हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, ठीक है, जो हमने किया होगा, जो बोते हैं वही तो फल काटते हैं फिर, है ना, वो मिलता है। अब हम भगवान को छोड़ के इंसान को खुश करने में लग जाएं तो इंसान थोड़ी ना ये करेंगे, ठीक है। मेरे पति की तरह मैं महान तो बन ही नहीं सकती, शायद मैं इतनी बुरी बन गई हूँ, ठीक है। और फिर हमारे ऐसे फाइट हो जाते हैं, कभी बताएंगे आपको, ठीक है, कभी बताएंगे। और क्या करें, मुझे नहीं बनना महान। उस रास्ते को छोड़, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, आपको पता है कि आपकी मंजिल नहीं आने वाली, आप अपनी मंजिल को नहीं पकड़ने वाले, तो उस रास्ते पे चलना ही क्यों? जिस इंसान के लिए आपको रोना पड़े, गिड़गिड़ाना पड़े, उस इंसान के लिए मतलब क्यों पकड़ के रखना, उसको क्यों पकड़ के रखना? दुख होता है 1 दिन, 10 दिन, 15 दिन, फिर सब ठीक हो जाता है, ठीक है, ठीक हो जाता है। लेकिन कोई इंसान ऐसे होते हैं ना, आपको छोड़ते ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं चाहते, मतलब कहीं का वो वाला छोड़ना नहीं। इंसान आपको वो बोलता है कि वो मुझे छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन कहीं का नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है, ये एक कहावत है। तो ऐसा है, तो भाई मैं जैसी हूं मैं वैसी ही रहूंगी, ठीक है। भगवान को ये करना है, खुश करना है, इंसानों को खुश नहीं करना है भाई। और देखते हैं फिर क्या होता है, ठीक है। लेकिन मेरे पतिदेव को अच्छा महान आत्मा है, वो तो महान आत्मा है, उस जैसी आत्मा तो पता नहीं मैंने क्या कर्म किए कि मुझे ऐसा पति मिला है। लेकिन उनकी तरह तो मैं तो नहीं बन सकती इतनी महान, इतनी महान। हाँ, इसके वजह से हमारे डेली झगड़े हो रहे हैं, डेली फाइट हो रही है। मैं बात भी नहीं कर रही हूँ, बस रोकती रहती हूँ। अब रो रो के भी क्या दिखाना।